हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज की जो हमारी थीम है वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या चीज़ें कहाँ से बोरो की हुई है, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ओवरऑल जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये दोनों टॉपिक है। तो आ जाओ यहाँ पे हमारी फर्स्ट थीम के ऊपर जो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो है कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ से हमने जो है कुछ एक प्रोविजंस लिए हुए हैं। तो जैसे कि आपका जो है सबसे फर्स्ट है आपका जो है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली हम जो आप देखोगे यहाँ पे जो है जर्मनी से हमने उठाया हुआ है, ठीक है। बट आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ें यहाँ पे जो बताई हुई है ना उसको हम जो है यहाँ पे रट सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे जो है अगर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं कराऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने जो है पहले से मैं आपको जो है कंट्री वाइज देखूंगा, उसके बाद फिर वापस मैंने यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे मौके लगाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को यहीं पे रिवाइज कर लोगे। तो सबसे पहली बात है, अगर इमरजेंसी के प्रोविजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले सिंपल सी बात बोलोगे यहाँ पे जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिया हुआ है। अगर ये यहाँ पे मिसिंग है तो आप जो है जर्मनी के ऊपर टिक करोगे, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब है यहाँ पे दो में से कोई एक होगा तो यहाँ पे टिक कर लेना। फेडरलिज्म का फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमने जो है इसी एक्ट से लिया हुआ है, क्योंकि आप देखोगे इसमें अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है, आप देखोगे जब 1919 का एक्ट आता है तो उसमें यहाँ पे आपको जो है स्टेट लेवल पे आपको डायरकी देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसी एक्ट में जो है यहाँ पे जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेंटर के लेवल में यहाँ पे आपको जो है डायरकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिसमें कुछ एक रिजर्व यहाँ पे जो है आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ एक यहाँ पे जो है पास सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंडियंस लॉ अपना सकते हैं, ठीक है। 1935 में आपके जो है जो डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्या की थी अपने पास रखी हुई थी ब्रिटिशर्स ने। और एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, म्यूनसिपलिटी होगी, जो भी यहाँ पे जो है इंटरनल अफेयर है यहाँ पे ये जो है हमारे को दे दिया हुआ था। तो फेडरलिज्म आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। गवर्नर का ऑफिस जो है हमने बेसिकली जो है यहाँ पे कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर की पोस्ट आपको जो है यहाँ पे जो है ब्रिटिश के टाइम में भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा तो आप उसमें टिक करोगे, या कनाडा लिखा होगा तो कनाडा के ऊपर यहाँ पे आप टिक करोगे, ठीक है। बेसिकली गवर्नर रिप्रेजेंट करता है आपके यूनिटरी फीचर्स को, ठीक है। और यूनिटरी फीचर्स हमने उठाए हुए हैं यहाँ पे कनाडा से। आपकी जो जुडिशरी का सिस्टम है ना, जुडिशरी आप देखोगे 70-73 के आसपास में यहाँ पे जो है आपके जो है जो कलकत्ता मद्रास और यहाँ पे जो है आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो है जुडिशरी सिस्टम हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। बट आपसे बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के ऊपर बात करेंगे तो आप जो है बोलोगे भाई हमने जो है यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन आपके जो है आईएएस आईपीएस जो भी यहाँ पे जो है स्टेट पीसीएस का जो जितनी भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है हमने ब्रिटिशर से लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे को रूल किया हुआ है। और दूसरी बात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, आप देखोगे जैसे कॉर्नवालिस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस एक जो है पूरा प्रॉपर जो है यहाँ पे कोड लाता है जिसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। पुलिस सिस्टम कैसे करेगी, क्या काम करेगी, तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है दूसरी कंट्री है आपकी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ऐसा है यहाँ पे जो पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीजिंग है तो वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है। जैसे स्पीकर क्या हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या हो गया, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम क्या हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से उठाई हुई है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है आपको याद रखनी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे 1215 के पास आसपास यहाँ पे जो है जॉन नाम का एक राजा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रिटेन के ऊपर ही बात कर रहा है, जिसमें यहाँ पे ये जो है अपनी मनमर्जी करता है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राजा के पास जो है आर्बिट्रेरीनेस है, राजा मनमानी करता है। तो इसी मनमानी को यहाँ पे जो है रोकने के लिए यहाँ पे जो है 1215 में यहाँ पे जो है उससे मैग्ना कार्टा यहाँ पे साइन कराया जाता है। तो उसको जो है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लॉ जो है सुप्रीम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है ब्रिटेन से ली हुई है। तो यहाँ पे भी आप जो है इसको जो है आसानी से टिक कर सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा, जो डायरेक्टिव के ऊपर मैंने बात की 1919 का एक्ट और 1935 में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बाइकैमरलिज्म तो है ही, ठीक है। लेजिस्लेटिव की जो जितनी भी प्रोसीजिंग है तो ये सारी के सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये हमने वहीं से उठाई हुई है। और सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो इंडिया और पाकिस्तान जो है दो कंट्रीज है आपकी जो है दोनों एक साथ यहाँ पे आज़ाद होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में आपको जो है डबल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, इंडिया में आपको जो है सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी हमने जो है यहाँ से ब्रिटेन से उठाई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, स्पीकर हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा जो है वहीं से हमने उठाया, क्योंकि उन्होंने हमारे को रूल किया हुआ था। और ये चीज़ें हमने जो है यहाँ से पिछले 200 सालों से हमने देखते आए हुए, ठीक है। खासकर 1858 से के बाद से जो है जो प्रोसीजिंग है तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हम जो है उस टाइम से यहाँ पे हम जो है देखते आए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है थोड़ी सी यहाँ पे जो है याद करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, वो है रिट्स।
है ना। अब आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में जो है उसको फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का जो है आर्टिकल 32 आपका जो है क्या बोलता है, ये रिट्स के ऊपर है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर बोलते हैं भी ये जो है सोल है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम पता क्या होता है, हम बोलते हैं भी हमने जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको जो है बिल ऑफ राइट्स से यहाँ पे उठाया हुआ है, और बिल ऑफ राइट्स जो है आपके यूएसए के यहाँ पे राइट है, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे इनको जो है कॉपी किया हुआ है। बट जो रिट्स का केस है ना, ये हमने जो है यहाँ पे जो है ब्रिटेन से उठाया हुआ है। इस चीज़ को आप जो है याद रखना, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है साइड में राइट किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशरी का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा हमने यहाँ से उठाया हुआ है। जैसे कि सबसे पहली बात है जुडिशियल रिव्यू। बेसिक यहाँ पे जो है आप देखोगे यूएसए में जो है जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, यहाँ पे इंडिया पे इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है। तो जुडिशरी के ऊपर जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी बोलेंगे या इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलेंगे, तो आप जो है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे आप टिक करोगे। तीसरी बात जो है मैंने यहाँ पे बोली फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपको जो एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, और वो क्या है, रिट्स। रिट्स हमने जो है यहाँ पे ब्रिटेन से ली हुई है, इस चीज़ को आप याद रखना। और दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखोगे, प्रियम्बल जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन की हुई थी। तो प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया हुआ है। और जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है यहाँ पे याद करना है, वो है प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ठीक है। जो आर्टिकल्स आपका 61 बोलता है, वो हमने जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो मेथड है वो यहाँ पे हमने कहाँ से लिया हुआ है, आपके ये यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इम्पीचमेंट है वो हमने यूएसए से ली हुई है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना। अब कनाडा के ऊपर बात की हुई, तो कनाडा के ऊपर मैंने बोला होता है ये जो है ट्रिक है यूनिटरी फीचर, ठीक है सर। तो इंडिया का फोकस क्या है, यहाँ पे इंडिया फेडरलिज्म का फॉलो करता है, ठीक है। बट आप देखोगे इंडिया का आर्टिकल बोलता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, ठीक है। तो फेडरलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो है फेडरलिज्म को अपना पार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे हमने जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ना कि स्टेट्स के ऊपर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है यहाँ पे जो अप्रोच है, ये हमने कनाडा से उठाई हुई है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है यहाँ पे जो है ये कनाडा से लिया हुआ है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ठीक है, जिसको जो है सेंटर जो है अपॉइंट करते हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे स्टेट वर्सेस जो गवर्नर होता है वो हमेशा यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। जैसे अभी आपका जो है बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या और सदर्न स्टेट्स हो गए जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है बिल पास करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर उसको जो है रिजर्व कर देता है, या फिर इसको प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे भेज देता है। तो हमेशा यहाँ पे रस्साकसी लगी होती है एक दूसरे के बीच में, और जिसका यहाँ पे आउटकम क्या निकलती है भी, यहाँ पे सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नर को सेंटर का एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और रेजिडुअरी पावर, देखो यहाँ पे आपकी जो है जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें जो है तीन लिस्टें हैं, ठीक है। पहले आपका जो है आपकी सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट है, और तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में ऐसा होता है जैसे जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसा है भी, यहाँ पे जो है सिर्फ स्टेट ही यहाँ पे रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा भी स्टेट में क्या होगा। और तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें ऐसा है सर, सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी यहाँ पे लॉ बना सकता है, ठीक है। बट जब सेंटर ने लॉ बनाया हुआ है तो सेंटर का जो स्टेट का लॉ होगा ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ था, यहाँ पे देखा हुआ था हमने यूनिटरी फीचर, जो सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है, अब ऐसा तो है नहीं सर, देखो टाइम के साथ से रेवोल्यूशन आ रहा है, हर इसमें चेंज आ रहा है। अब इस चेंज में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आती है रेजिडुअरी पावर। अब जैसे जैसे टाइम आता चलेगा, कुछ एक जो है ये जो सब्जेक्ट्स है ये तो लिमिटेड है यहाँ पे 3 लिस्ट के ऊपर, है ना। तो जो नई लिस्ट आएगी ना उसको रेजिडुअरी पावर के अंदर आएगा। तो रेजिडुअरी पावर आपकी जो है आर्टिकल 248 में यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है जो जितने भी यहाँ पे जो है जो 3 सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आती है जो चीज़ें, वो सीधे यहाँ पे रेजिडुअरी पावर में आएगी, और रेजिडुअरी पावर जो है सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने जो है कनाडा से ली हुई है। नेक्स्ट आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखो यहाँ पे जो है कोई ट्रिक नहीं है, वैसी दी बात है, ठीक है। जो है अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो इसमें जो है इस डेडलॉक को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आती है ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज जो है आपने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। दूसरा जो है ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, सेंटर और स्टेट में जो है यहाँ पे जो जिसमें जो है दोनों लॉ बना सकते हैं, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। और तीसरा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ पे आर्टिकल 301 से 305 के आसपास में यहाँ पे जो है ये ट्रेड के ऊपर बात करता है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। ज्वाइंट हाउस को आप जो है ओपेरा हाउस से यहाँ पे ट्रिक से देख सकते हो, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे भी हाउस है, इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपका जो है ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने जो है 2 चीज़ें ली हुई है, ठीक है। आपका जो ये जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, ये साउथ अफ्रीका ने उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1909 में यहाँ पे जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे इंडिया देखता है भी, यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है, ठीक है। इंडिया बोलता है भी हमारे को बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिंपल मेजोरिटी से देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो है रिजिडिटी आपकी जो है स्पेशल मेजोरिटी से देखने को मिलती है ना। तो इंडिया को चाहिए ऐसा ही था कि अगर जब जरूरत पड़े तो हम आसानी से जो है कुछ चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर जाए, और जरूरत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जो है छेड़खानी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी वाला केस है। तो यहाँ पे जो है ये जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है हमने कहाँ से उठाया हुआ है, साउथ अफ्रीका से।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने जो है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका से लिया है। इसमें आप देखोगे जो लोग हैं, हम जो है आप जैसे लोग जो है वो वोट करते हैं एमएलए को, एमएलए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेशन में, स्टेट लेजिस्लेशन में यहाँ पे आपसे जो है फिर वापस जो है इंडायरेक्ट वोट होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 68 एमएलए हैं, 68 में से 3 मेंबर्स के लिए यहाँ पे सीटें आपकी राज्यसभा के लिए। तो ये जो 3 मेंबर है ना, इनके लिए जो है यहाँ पे 68 मेंबर्स आपस में वोट करते हैं, और जिसमें यहाँ पे जो फाइनल होता है उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे कहाँ पे आपकी जो राज्यसभा है, ठीक है, स्टेट काउंसिल है, वहाँ पे इनको भेज देते हैं। तो ये प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूएसएसआर। यहाँ से हमने 2 चीज़ें ली हुई हैं। जो आइडिया ऑफ जस्टिस है आपकी जो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस है ना। जो ऑब्जेक्टिव है ना प्रियम्बल का, जो ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स इट्स सिटीजन, तो इसमें यहाँ पे हमारे को जो है 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं, और 4 में से पहली है जस्टिस, ठीक है। उसके बाद आपकी लिबर्टी आती है, उसके बाद इक्वलिटी आती है, और उसके बाद फ्रेटर्निटी आती है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमने जो है फ्रांस से ली हुई है, ठीक है। और ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये हमने जो है यूएसएसआर से लिया हुआ है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आती है, तो आर्टिकल 51A में यहाँ पे जो है ऐड किया जाता है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये भी हमने यूएसएसआर से ली हुई है। जापान से हमने ली है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसमें हमने बोला भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो मेन फोकस होता है वो लॉ के ऊपर होता है, ना कि जस्टिस के ऊपर है ना। तो ये जो है हमने जापान से ली हुई है। रूल ऑफ लॉ के ऊपर मैं बात की हुई थी, लॉ जो है सुप्रीम है, ये हमने जो है यूके से लिया हुआ था। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है यहाँ पे हमने बोला भी इंडिया में जब मेनका गांधी का केस आता है ना, तो उसके बाद इंडिया जो है यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, तो हमने ये यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। अब जर्मनी के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है इमरजेंसी के टाइम में जो है फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे जो है सस्पेंशन हमने ली हुई है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 352 हो गया, 56 हो गया और 60 हो गया। तो ये जो है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इमरजेंसी के प्रोविजन है, ये जर्मनी से लिए हुए हैं। आयरलैंड से आप जो है हमने क्या किया हुआ था, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया हुआ है, तो सारों को ही पता होता है ना। उसके साथ ही यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड है वो हमने यहाँ से लिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे जो है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, इनको हमने यहाँ से जो है उठाया हुआ है कॉन्सेप्ट को। लास्ट है आपका जो है फ्रांस। फ्रांस से हमने जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे ली है, ठीक है। आप देखोगे जो आपके जो इनका पड़ोसी है जो ब्रिटेन है, यहाँ पे आपको मोनार्क देखने को मिलेगा, और फ्रांस में यहाँ पे जो है यहाँ पे रिपब्लिकन देखने को मिलेगा। रिपब्लिकन में जो है हेड ऑफ स्टेट आपका क्या होता है, इलेक्टेड होता है, और यहाँ पे जो है ये किंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो है फ्रांस से लिया है, और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है हमने फ्रांस से लिया है। तो आपका ये जो है यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या फॉलो किया है। अब आ जाओ यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर बात करना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भी जुडिशरी जो है हमने कहाँ से उठाई है। सबसे पहली बात है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बेसिक सी जो यहाँ पे है, ठीक है, जो पहले से थी उसको हमने यहाँ से लिया है। बट स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे तो हमने यूएसए से ली हुई है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर आते हैं, तो प्रेसिडेंट आपके जो है इलेक्शन है वो आयरलैंड से लिया हुआ है, बट जो रिमूवल का मेथड है वो यहाँ पे हमने यूएसए से लिया हुआ है ना। अब राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है वो साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, और नॉमिनेटेड आपके जो है आयरलैंड से लिए हैं। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे यूके से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यहाँ पे जापान से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे यूएसए से। पार्लियामेंट आपके जो है यूके से हमने जो है सारा का सारा यहाँ पे फीचर उठाया हुआ है, और यहाँ पे यूनिटरी फीचर यहाँ पे कनाडा से लिया हुआ है ना। और ऑस्ट्रेलिया से हमने ज्वाइंट सीटिंग ली हुई, डेडलॉक के केस में कंकरेंट लिस्ट हुई है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से हमने लिया हुआ है। तो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, और यूएसए से हमने जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी लिए हुए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको जो है ये यूएसए से लिया है, बट रिट्स जो है फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे पार्ट है, तो ये हमने यूके से लिया है, इसको यहाँ पे आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अब अमेंडमेंट प्रोसीजर आपको क्या देखने को मिलेगा। अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने जो है, मैंने अभी बात की, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन इंडिया को चाहिए था, तो हमने जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया। साउथ अफ्रीका ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1909 में यहाँ पे बनाया हुआ था। अब प्रैक्टिस के ऊपर आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप किससे हमने ली हुई है, तो हमारे को रूल किसने किया हुआ, ब्रिटेन ने किया हुआ। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन यहाँ पे राइट आंसर है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, जुडिशरी के ऊपर मैंने बोला होता है यहाँ पे जो है आपका यूएसए है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ आपका जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप जो है रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज है, ये जो है जुडिशरी के रिलेटेड है। तो जुडिशरी किसका पार्ट है, जुडिशरी आपका जो है यूएसए से हमने उठाया हुआ, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो है राज्यसभा में जो है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये हमने कहाँ से लिए हुए थे, बोलो। साउथ अफ्रीका से लिए हुए, आयरलैंड से लिए हुए थे। तो ये जो है आपका जो है नॉमिनेटेड मेंबर हमने जो है यहाँ पे आयरलैंड से लिए हुए हैं, इलेक्टेड मेंबर हमने साउथ अफ्रीका से लिए हुए हैं, है ना। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मेथड हमने कहाँ से लिया हुआ है, बोल सकता है कोई, तुम्हारे लिए है क्वेश्चन, यूएसए से लिया है या फिर यहाँ पे इससे लिया है। तो इम्पीचमेंट आपकी जो है यूएसए से है, और इलेक्शन का मेथड आपका जो है आयरलैंड से है। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये यूएसएसआर से लिया है, रिपब्लिकन सिस्टम आपका जो है फ्रांस से लिया हुआ है। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो फर्स्ट थीम है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। ढंग से करना है इसको, अगर एक बार नहीं याद हुआ तो दूसरी बार याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है लोग सोचते हैं यार यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, पर यूपीएससी खेलता है कई बार। अब सेकंड थीम पे आ जाओ, ये है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है जो फाउंडेशन है, जो सोर्स है, हमने उठाया हुआ है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि मैंने बात की हुई थी हमारे को जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका के पास था।
इसमें जो है यहाँ पे एक ही लिमिट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आप अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे अमेंड करोगे तो यहाँ पे जो है जुडिशरी आ जाती है। अब मेजोरिटीज़ के ऊपर देखो यहाँ पे जो है अमेंडमेंट्स होती है, तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली दो जो है मेन मेजोरिटीज़ देखने को मिलती है, एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ना, इसका लिंक होता है आर्टिकल 368 के साथ, ठीक है। और जो सिंपल मेजोरिटी होती है ये आर्टिकल 368 के आउटसाइड होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी, ये जो है साइड वाला पार्ट है। आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे आपके जो है लोकसभा के ओम बिरला जी हैं, ठीक है। अगर इनकी इंपीचमेंट करनी होगी ना, तो आप जो है यहाँ पे जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से करोगे। और यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, या फिर यहाँ पे जब गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो जब मेजोरिटी शो करनी होती है तब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, सिंपल और स्पेशल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है आपकी जो है 3 टाइप के बिल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब पार्लियामेंट हम करेंगे तो पार्लियामेंट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट टाइप का जो बिल होता है वो ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, और तीसरा आपका जो है मनी बिल होता है ना। 3 बिल है, 3 बिलों के बारे में आप जो है आपको आराम से बताऊंगा मैं बाद में। बट आप जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये आपके जो है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होता है, इसको आर्टिकल 368 के साथ जो है आप लिंक करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको जो है कोई भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लोकसभा में अगर मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया होता है और यहाँ पे ये पास हो जाता है तो ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये यहाँ पे लोकसभा पे जाएगा, ठीक है जी। किसी भी हाउस में इसको जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरी बात है, इसको जो है यहाँ पे प्राइवेट मेंबर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, और जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है उन्होंने वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जो है ये जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो एमएलए है, ठीक है, सॉरी एमपीज है, ये यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे, ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और दूसरी बात यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें जो है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं चाहिए होती है। इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टार मार्क कर लो आप, जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि जो है लास्ट में जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ लगेगी और कहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। बट ये बात सुन लो भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है तो यहाँ पे जो है ये जो बिल आता है इस टाइम जो है प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होती। रीजन क्या है, प्रेसिडेंट खुद एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे जो है प्राइवेट मेंबर है, तो यहाँ पे जो है ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर भी यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यहाँ पे जो है प्रोविजन यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन फोकस है ना, ये लेजिस्लेटिव के ऊपर है, ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो जो मेन फोकस है लेजिस्लेटिव के ऊपर है, एग्जीक्यूटिव के नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है दोनों पार्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंटेन करती है, ठीक। इसलिए यहाँ पे ये जो है आपको याद रखना है। और लास्ट में यहाँ पे जो है स्टेट जो लेजिस्लेचर है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है इसको जो है यहाँ पे अपने स्टेट में। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे अगर मान लो जो है पार्लियामेंट में जो लॉ बनना है, ठीक है, अब वो हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेचर जो है शिमला में बैठ के जो है विधानसभा वो बनाने लगेगी, तो वो तो भाई एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा भी यहाँ पे जो है लिस्टें बनी हुई है, ठीक है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है, और यहाँ पे कॉन्करेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको जो है सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब देखो नोट करके मैंने एक चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे लॉ बनता है ना, तो कई बार ऐसा होता है बिल इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे लोकसभा में पास हो जाता है, पर राज्यसभा में यहाँ पे जो है पास नहीं होता है। तो जिसमें जब यहाँ पे राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो यहाँ पे होता है डेडलॉक। अब उस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए आपको देखने को मिलेगी ज्वाइंट सिटिंग। अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी का केस होता है ना, यहाँ पे कभी भी जो है आपको जो है ज्वाइंट सिटिंग देखने को नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो स्पेशल मेजोरिटी के केस में आपको कभी भी ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसको जो है ये पॉइंट जो है एग्जामिनर जो है हमेशा पूछता है, और ये जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन है ये पॉइंट्स में हमेशा एग्जामिनर पूछा हुआ है, देखना जाके स्टेटमेंट्स देखना आपको देखने को मिलेगी। और जो अदर मेजोरिटी है यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट और इफेक्टिव और एब्सोल्यूट में भी आपको जो है ज्वाइंट सिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ज्वाइंट सिटिंग आपको जो है सिंपल मेजोरिटी में देखने को मिलेगी, बट एक केस में जो हाँ जहाँ पे आपका जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो है जो प्रोसीजर के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। मान लो आपको जो है 3 बिल है यहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल हो गया और मनी बिल है, ठीक है। 3 टाइप के बिल होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कोई भी बिल यहाँ पे जो है, जैसे मान लेते हैं ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जो है राज्यसभा में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो और यहाँ से पास हो गया तो ये लोकसभा में चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो दूसरा केस है यहाँ पे ये जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे ये राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब है किसी भी हाउस में यहाँ पे ये जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब इसमें आपको जो है 3 मेथड्स देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ देखने को मिलेगा, दूसरा आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी है, और तीसरा यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इजी लिखा हुआ, हार्ड लिखा हुआ और हार्डेस्ट। अब जो नॉर्मल केस है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, डीपीएसपी को अमेंड करना है, तो यहाँ पे आपको जो है ये स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलेगी नॉर्मल। बट स्पेशल मेजोरिटी में जब फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे बात आती है, ठीक है, जब फेडरलिज्म के ऊपर बात आती है तो यहाँ पे जो है स्टेट की अप्रूवल यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप यहाँ पे और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, आगे मैं बताऊंगा, अभी मैंने मेजोरिटी के ऊपर यहाँ पे नहीं आया।
अब देखो यहाँ पे जो है हमारे जो है दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। तो जिसमें यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, जो लोकसभा की है वो 545 है मैक्सिमम, और राज्यसभा की है 245 है ना। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे जो है जब अमेंडमेंट्स होती है, ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज लाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे जो है मेजोरिटीज़ के थ्रू होती है। तो मेजोरिटीज़ कैसे वर्क की जाती है इसमें आप देखो। देखो अब मान लो यहाँ पे जो है, मान लो कोई हाउस है, उसकी स्ट्रेंथ जो है लोकसभा ही मान लो 545 है ना। अब मान लो 545 में से जो है 400 लोग ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो प्रेजेंट हुए उनको कितने बोलेंगे, यहाँ पे 400 लोग हैं। अब 400 में से मान लो यहाँ पे जो है सिर्फ 350 लोग यहाँ पे जो है ये वोट करते हैं, ठीक है, 50 लोग जो है एब्सटेन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जो है जब मैं प्रेजेंट एंड वोटिंग बोलूंगा तो यहाँ पे जो है 350 मेंबर है, क्योंकि ये प्रेजेंट भी है और इन्होंने वोट भी किया, ठीक है। बट मैं यहाँ पे जो है जब वोट करने के ऊपर बोलूंगा, जो वोटिंग है, तो यहाँ पे आपको किसने देखेंगे 350, और जो प्रेजेंट है यहाँ पे कितने 400। अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 350 मेंबर, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो सिंपल मेजोरिटी बोलती है यहाँ पे जो है आपकी जो है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे अगर जो है ये सिचुएशन हो जाती है तो आपकी जो है सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे पास हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है आपके जो है पार्लियामेंट में मान लो लोकसभा है, लोकसभा में 545 सीट्स है, उसमें से मान लो 400 लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और 400 में से जो है यहाँ पे 50 लोग एब्सटेन कर देते हैं, और यहाँ पे 350 लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है 545 में से जो है 400 आए, 400 में से जो है 350 ने यहाँ पे वोट भी किया और ये प्रेजेंट भी थे, ठीक है, और ये सिर्फ प्रेजेंट ही थे। तो आप देखो कि स्टेटमेंट क्या बोलती है यहाँ पे जो है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है जो वोट कर रहे हैं वो 350 है ना। ये बोलता है भी मोर देन 50% है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यही है ना मैथ में। तो इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, 175 हो गया। 150 का जो 350 का क्या है, 175 ही होता है ना। तो 175 मेंबर्स जो है यहाँ पे आपकी जो है 50% को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो है 176% अगर यहाँ पे जो है इसमें जो है वोट कर देते हैं, ठीक है जी, तो आपकी जो है ये जो मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी, ये पास हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये एप्लीकेबल है कहाँ पे, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है आपकी आर्टिकल 2 एंड 3 में, सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको जो है स्टेट में अगर जो है छेड़खानी करनी है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे है। दूसरी सिटीजनशिप आर्टिकल 11 के ऊपर यहाँ पे बताया हुआ है। तीसरा यहाँ पे आपके जो है शेड्यूल 5 एंड 6 में यहाँ पे ये बताया है। शेड्यूल 5 में आपको जो है यहाँ पे 10 स्टेट्स देखने को मिलेगी, जिनमें से एक हिमाचल हमारी भी है। अब यहाँ पे आपकी जो है शेड्यूल 6 है, इसमें यहाँ पे जो है 4 स्टेट्स आती है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रिक है आपकी एटीएम, ठीक है। तो एटीएम से ए से आपका असम है, टी से यहाँ पे आपका जो है त्रिपुरा है, और यहाँ पे जो है एम से यहाँ पे जो ये जो एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप जो है आपके जो है मेघालय है, और दूसरा यहाँ पे जो है क्या है, मिजोरम है, ठीक है। तो एटीएम में मनी नहीं है, तो मणिपुर यहाँ पे आपको जो है एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे 5th एंड 6th शेड्यूल में लगी। दूसरी बात यहाँ पे जो है जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है, बोलने का मतलब ऐसा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे जो है इतनी यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिलिमिटेशन, ठीक है। 2026 में अभी जो है डिलिमिटेशन आएगा, जब सेंसस आएगा तो इसमें जो है यहाँ पे वापस से जो है आपकी स्टेट जो ये जो सीटें है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये यहाँ पे चेंज होंगी, ठीक है। कुछ स्टेट्स में यहाँ पे ये बढ़ेंगी, एक आधी स्टेट तो ऐसी होगी, देखना वहाँ पे कम होगी। तो प्रेजेंट में आपकी जो पार्लियामेंट का सिस्टम है ना, आप देखोगे लोकसभा में जो है कम से कम 800 प्लस जो है सीटें यहाँ पे छोड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है डिलिमिटेशन आ रहा है, और डिलिमिटेशन आपकी जो है पूछा जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से है, तो क्योंकि न्यूज़ में रहेगा तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपकी जो है ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इनको क्रिएशन और अबॉलिशन जो है यहाँ पे जो है ये भी सिंपल मेजोरिटी से की जाती है, ठीक है। ये सेंट्रल के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो इनमें आपकी जो है 6 स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये जो है आपकी जो है 6 स्टेट्स है। अब आ जाओ यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। अब देखोगे सिंपल मेजोरिटी में आपको जो है सिर्फ एक ही स्टेप देखने को मिलता है ना, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी में आप में जो है यहाँ पे आ जाता है आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है आपका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें यहाँ पे जो है सेकंड स्टेप आएगा। जब फेडरलिज्म के केस आएगा तो यहाँ पे आपका जो है ये जो अप्रूवल ऑफ स्टेट विद सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप यहाँ पे हो जाए। तो देखो इसमें जो है 2/3 को आप जो है मैथ में कैसे बोलते हो, 66% बोलते हो ना, यही है ना मैथ में। तो मान लो वापस से आ जाओ यहाँ पे लोकसभा के ऊपर में आ जाता है, 545 सीट्स है, प्रेजेंट यहाँ पे 400% होते हैं, और जो वोट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोट होते हैं वो 300% करते हैं। अब इस टाइम हमारे को 50% नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों, सिंपल मेजोरिटी में आपको जो है 50% चाहिए होता है। अब स्पेशल मेजोरिटी में आपको चाहिए होता है यहाँ पे 66% को आप जो है 2/3 में यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे जो है 400 लोग आए, 400 में से 300 लोगों ने यहाँ पे वोट किया और 100 लोगों ने एब्सटेन किया। तो ये 300 पीपल को आप जो है यहाँ पे जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 और 10 करोगे तो 30 होगा, और यहाँ पे एक जीरो और आएगी तो 100 आया। तो इसको जो है 2 से गुना करोगे तो 200 लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग में जो है जो 66% है आपका, ये 200 वोट से बनता है, ठीक है। ये क्या बोलता है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको जो है
2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 200 लोग हैं तो 201 वोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोर देन 66% चाहिए, ठीक। दूसरा स्टेप बोलता है यहाँ पे जो है आपकी 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है, 545 है। इसका मतलब क्या है, 50% का क्या है, 1/2 आप इसको राइट कर सकते हो, है ना। तो इसको यहाँ पे अगर आप काटोगे तो यहाँ पे 272.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है टोटल स्ट्रेंथ में आपको सिर्फ क्या है 273 वोट्स चाहिए, ठीक है। 2 स्टेप में अगर आप जो इसको फॉलो कर देते हो तो आपकी जो है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और तीसरा केस है यहाँ पे जब फेडरलिज्म के केस आता है या फिर आर्टिकल 368 के अंदर ही जो है खुद आप जो है जब अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे जो है अप्रूवल ऑफ स्टेट विद सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे आएगा। आपकी जो है प्रेजेंट डे में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 में से यहाँ पे जो है कम से कम 15 स्टेट्स की अप्रूवल यहाँ पे आपको चाहिए, इसमें जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ। अब आप जो है यहाँ पे जो है आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पे चेंज ला सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ये जो नॉर्मल 2 स्टेप यहाँ पे जो है सिंपल मेजोरिटी आपकी फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे और अदर्स भी हैं। तो देखो यहाँ पे जो है कुछ एक सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने बोला सिंपल मेजोरिटी के अंदर जो है यहाँ पे 5-6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए, ठीक है। ये जो अगर पूछेंगे तो आप बोलोगे सिंपल मेजोरिटी में। दूसरे यहाँ पे आप जो है ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ना, स्पेशल मेजोरिटी में जो फेडरलिज्म का जो केस आता है, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गए, जुडिशरी आपका जो है फेडरलिज्म का पार्ट है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है शेड्यूल 7 यहाँ पे जो है सेंटर स्टेट और कॉन्क्रीट लिस्ट है, और अमेंडमेंट विद इन आर्टिकल 368 है। तो इसको जो है आप जो है इस वर्ड में याद रखोगे। और फंडामेंटल ऑफ राइट और डीपीएसपी जो है 2 स्टेप वाले जिसमें जो है ये स्पेशल मेजोरिटी है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी ट्रिक है यार, अगर ये 2-3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो है अगर जो है कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये जो है ये एप्लीकेशन है आपकी स्पेशल मेजोरिटी के 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले में, ठीक है। ठीक है जी, आई बात समझ में नहीं आई तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है। आपको जो है इतनी सी बात याद रखनी है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग यहाँ पे आए और उन्होंने कितने वोट किए, ठीक है। ये आप है यहाँ पे पहले जो है सिंपल मेजोरिटी में जो है यहाँ पे 50% है, स्पेशल मेजोरिटी में यहाँ पे 66% है, ठीक है। तभी इसको जो है ये रिजिडिटी को यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात यहाँ पे आप रखोगे भाई टोटल स्ट्रेंथ 545 में से 50% जो होते हैं आपके 273, तो इनकी यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। अगर ये कर देते हो तो यहाँ पे आपकी जो है ये स्पेशल मेजोरिटी बन जाती है। अब आ जाओ इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को निकालने के लिए आपको जो है सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालने आनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी हाउस में यहाँ पे जो है टोटल स्ट्रेंथ 500 है, ठीक है। तो जिसमें मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे जो है 5 साल के टेन्योर में जो है 20% की डेथ हो जाती है, 10% आपके जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है 10% को जो है यहाँ पे जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखोगे भी टोटल पर्सन यहाँ पे जो है 500 में से यहाँ पे जो है 40% यहाँ पे जो है ये जो है एब्सेंट है, ठीक है। एब्सेंट इन द सेंस मतलब ये जो है अब पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है ये जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है ना ये 460 आती है, ठीक है। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है आपकी टोटल स्ट्रेंथ माइनस डेड, डिसमिस्ड और रिमूव्ड, ये आपकी जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी को निकालने के लिए आपके पास जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, आप जो है जो डेड पर्सन उनको हटा दो, डिसमिस्ड है उनको हटा दो, जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको हटा दो, ठीक है। हाउस में जो है टोटल मेंबर है कितने, है ना, तो उसको जो अगर आप जो है जब निकाल देते हो तो उसको आप जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इफेक्टिव मेजोरिटी होती है आपकी जो है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इस टाइम आपकी कितनी है, 460 है, ठीक है। हमने बोला 460 है, 460 का जो है 50% आप देखोगे तो यहाँ पे 230 आ गया। तो 230 के प्लस यहाँ पे या 231 मेंबर जो है मिनिमम जो है 231 चाहिए यहाँ पे जो है आपकी जो है इफेक्टिव मेजोरिटी को पास करने के लिए। एप्लीकेशन सिर्फ इसकी एक ही है, आपकी जो है ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है आपके, इनको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। आपकी जो है राज्यसभा के चेयरमैन है और लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है जी। ये जो है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। अब इसमें जो है ये जो रिमूवल है ना, अब लोकसभा के केस में जो है ये आपको जो है सिंपल सी बात देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यहाँ पे हटाना है, तो आप बोलोगे भी यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ आप जो है इसको यूज़ करोगे, तो लोकसभा का जो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो स्पीकर है इसको आप जो है रिमूव कर दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो चेयरमैन के केस है, यहाँ पे जो राज्यसभा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप राज्यसभा में जो है यहाँ पे आप इफेक्टिव मेजोरिटी लाओगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकसभा है ना, लोकसभा में यहाँ पे आपको जो है सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे लानी पड़ेगी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये जो चेयरमैन है राज्यसभा का, ये आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना वो ऑल ओवर इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको जो है जब राज्यसभा के चेयरमैन को जब यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे वापस यहाँ पे लोकसभा पे लाना है। तो यहाँ पे आपको जो है 2 स्टेप देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको जो है 1 स्टेप देखने को मिलेगा। तो ये आपकी जो है इफेक्टिव मेजोरिटी है। नेक्स्ट है आपकी जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो एप्लीकेबल होती है जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करनी होती है, और जब यहाँ पे सरकार में जब मेजोरिटी नहीं बनती है ना, उसको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना उसकी 50% है, मोर देन 50% यहाँ पे इसके लिए ये रिक्वायर होती है, तो इसके लिए कोई मैथ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी के 2 केसेस बताता हूँ मैं आपको। एक आर्टिकल 249 है और आर्टिकल 312, ठीक है। 312 के ऊपर आपकी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर आपने देखा होगा, ये दोनों प्रोविजन जो है राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इनके पास जो है स्पेशल पावर है इसमें।
तो 312 से पहले जो है आप आ जाओ आर्टिकल 249 में। मान लो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था आपको जो है 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है जो आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें जो है सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब मान लो हिमाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट है ना, यहाँ पे जो है सुखू पे, ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन टाइम बंद हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जो रिकॉर्ड हो रही थी वो भी बंद हो गया। अब इफेक्टिव मेजोरिटी के ऊपर यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आर्टिकल 249 और 312 के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो आर्टिकल 249 है, ये बोलता है अगर यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, जो स्टेट है वो इनकेपेबल हो जाती है अभी यहाँ पे जो है लॉ बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो है जो सेंटर में जो राज्यसभा है वो इंटरवेन कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ पे प्रोविजन बताया हुआ था। स्पेशल मेजोरिटी में यहाँ पे ऐसा है, जब ये जो रेजोल्यूशन पास करना होता है ना, तो ये सिर्फ आपके जो है राज्यसभा में यहाँ पे ये जो है ये रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इसमें जो रेजोल्यूशन जो पास होगा ना, ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो मोर देन 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वापस से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है ना, तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजिंग है आपकी जो है, जैसे मतलब लॉ जो है आपका जो बिल है वो लोकसभा इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में चला जाता है, ठीक है, या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है या फिर लोकसभा के लिए चला जाता है। तो सिंपल सी बात होगी, वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है सिंपल मेजोरिटी में यहाँ पे जो है कोई भी स्टेट लिस्ट के लिए आप जो है यहाँ पे लॉ बना सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये सिर्फ राज्यसभा में पास होगा, ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये भाई ये क्या है आपका जो है मोर देन 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट जो है आपकी जो है प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट है। प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट जो है आपकी आर्टिकल 61 में यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है जी। तो जिसमें बोलता है भाई यहाँ पे आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है ना उसका 2/3 यहाँ पे जो है लगेगा। मतलब यहाँ पे आप देखोगे 66% यहाँ पे जो है आपकी जो है पार्लियामेंट जो मेंबर है ना उनके अप्रूवल यहाँ पे लगेगी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। बट आप देखोगे यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ का यहाँ पे जो है मोर देन 50% आपकी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन और गवर्नमेंट को गिराने के लिए यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये आपका जो है चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो है हमने सोर्सेज कहाँ से लिया वो देखा, और दूसरा हमने जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखा। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है लेक्चर 3 जो है कंप्लीट होता है।